हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। हमें आशा है कि आप लोग मस्त होगे और अपने काम में व्यस्त होगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो फ्रेंड कि हमारा लेक्चर आरसीसी का चल रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 9 है। हमने लेक्चर नंबर 8 में लिमिट स्टेट ऑफ मेथड स्टार्ट किया था। उससे आगे है, उसी में आगे है टॉपिक डिज़ाइन लोड। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड कि डिज़ाइन लोड में हेडिंग लिख के रखा हूँ। डिज़ाइन लोड हम हेडिंग लिख के रखा हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग को लोड डिज़ाइन करना पड़ता है फ्रेंड, हम लोग को लोड डिज़ाइन करना पड़ता है। वो लोड डिज़ाइन कैसे करते हैं, डिज़ाइन लोड क्या है, आज हम सारी बात करेंगे फ्रेंड इस पे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग का मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, देखिए स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। एक सेकेंड फ्रेंड, मैं लिख रखा हूँ फ्रेंड डिज़ाइन लोड। क्या कहते हैं डिज़ाइन लोड इज डिफाइंड एज द वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर। ओके फ्रेंड, कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड कि डिज़ाइन लोड जो है कॉम्बिनेशन है वर्किंग लोड का और लोड फैक्टर का। और इसका एक और नाम है फ्रेंड वर्किंग लोड का कैरेक्टरिस्टिक लोड, और लोड फैक्टर का भी एक और नाम है फ्रेंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डेफिनेशन तो आप देख रखे हो फ्रेंड कि द डिज़ाइन लोड इज डिफाइंड एज द वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। यस फ्रेंड, जैसा कि मैं अभी डिस्कस किया था फ्रेंड कि डिज़ाइन लोड इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हूँ। उसका एक और नाम है वर्किंग लोड का, जो मैं फॉर्मूला में लिख रखा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड फैक्टर और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों एक ही चीज़ है फ्रेंड। कहीं कहीं लोग लोड फैक्टर, जैसे एज पर IAS कोड हम देखेंगे तो उसको लोड फैक्टर लिखा है, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में मैं देखा हूँ फ्रेंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है फ्रेंड, पहले तो हम ये जानेंगे, और पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर क्या है फ्रेंड वो जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वाले डिस्कस किया था बेसिक में, आरसीसी बेसिक में मैंने कैरेक्टरिस्टिक वो डिस्कस किया था फ्रेंड कि FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है फ्रेंड, अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ था, यहाँ पे अगर लोड है तो वही है फ्रेंड FCK टर्म। कंक्रीट का जो है वो FCK जो हमने बताया था कि 28 डेज में आफ्टर क्यूरिंग जो होगा FCK। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक लोड फ्रेंड चेंज हो जाते हैं फ्रेंड। वो कैसे फ्रेंड, हम लोग का डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए फ्रेंड फैक्टर कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, आगे हम लोग का लोड कॉम्बिनेशन में फ्रेंड उसमें देखेंगे हम कि क्या क्या है। तो ओके फ्रेंड, आगे हम लोग चलेंगे। अभी आप ये देख लो फ्रेंड कि डिज़ाइन लोड इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके फ्रेंड, अब हम लोग आगे चलेंगे, उसका वो देखेंगे।
ओके फ्रेंड, आइए फ्रेंड, अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि हमने डिज़ाइन लोड स्टार्ट किया, मल्टीप्लाइड मतलब कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रेंड क्या होता है, कितना होता है, अभी आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि मैं लिख रखा हूँ, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रेंड चेंज होगा दोनों ही कंडीशन में। अगर हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या होगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होगा, वो दोनों बारी बारी से हम लोग देखेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैं लिखा हूँ लोड कम्बिनेशन एज पर IS 456। यस फ्रेंड, ये 2015 में रिवीजन हुआ था फ्रेंड, 2015 में। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे फ्रेंड। ओके, अब देखिए लोड कम्बिनेशन, ये लोड कम्बिनेशन, ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसमें 3 टाइप का लोड होता है फ्रेंड कोलैप्स में, डेड लोड, DL, LL, WL और EL। इसमें भी DL, LL, WL और EL। ये क्या है फ्रेंड, इसका पहले मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ओके, सॉरी फ्रेंड। अभी जैसा कि हमने बोला फ्रेंड, DL दिखाया पीछे, उसमें DL डेड लोड, LL लाइव लोड, WL विंड लोड एंड EL अर्थक्विक लोड। यस फ्रेंड, 4 टाइप का लोड होता है फ्रेंड, जो कि मैं पहले इसलिए दिखा दिया फ्रेंड क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन होते रहता कि DL क्या है, LL क्या है, WL क्या है, तो EL क्या है, इसलिए मैं पहले ही उसका फुल फॉर्म बता दिया फ्रेंड। ओके, अब चलेंगे 1 बाय 1 करके देखेंगे क्या है और क्या नहीं है, 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं पहले से बना रखा हूँ बॉक्स में। अब आते हैं फ्रेंड, आगे आते हैं। यस, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे हम लोड कम्बिनेशन। लोड कम्बिनेशन के नीचे देख रहे हैं DL और LL। यस, अगर हम फ्रेंड लोड कम्बिनेशन में डेड लोड और लाइव लोड, कहने का मतलब फ्रेंड डेड लोड क्या होता है फ्रेंड, डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है फ्रेंड। डेड लोड, लाइव लोड का मतलब फ्रेंड, अगर छत है फ्रेंड, छत पे जो हम लोग चढ़ते हैं, छत पे जो लोग जाते हैं, मान लिए 1 2 लोग गए, 3 लोग गए, वो जो लोड है ना, लाइव लोड है फ्रेंड। छत पे जो हम लोग जाते हैं या छत पे कोई और सामान रखते हैं, वो लाइव लोड है। छत पे मान लिए कि छत पे ईंट भी रख देते हैं लोग, छत पे गेहूं चावल सुखाने के लिए रखते हैं लोग, तो वो सारे जो लोड है ना, वो लाइव लोड में आएगा। या ह्यूमन छत पे चढ़ा हुआ है, वो लाइव लोड में आएगा फ्रेंड। और डेड लोड क्या है फ्रेंड, ये डेड लोड फ्रेंड जो है हमारा, ये जो छत का जो स्लैब ढालते हैं, जो कंक्रीट जो है फ्रेंड, मान लीजिए स्लैब 200 mm थिकनेस का है फ्रेंड, 200 बाई 200 या जो भी हो, और जितना स्लैब का जो वेट होगा ना फ्रेंड,
छत का स्लैब का जो फ्रेंड रूफ स्लैब का, वही डेड लोड होगा फ्रेंड उस बिल्डिंग के लिए या स्ट्रक्चर के लिए। ये लाइव लोड फ्रेंड, जब छत पे इंसान, हम और आप ह्यूमन जब बॉडी ऊपर चढ़ते हैं छत पे, वो लाइव लोड में आ जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड। विंड लोड तो आप मे भी समझ गए होंगे फ्रेंड, जब हमारा एयर चलता है, हवा का झोंका आता है फ्रेंड, वही विंड लोड। तुम इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं फ्रेंड। डेड लोड जो वो छत का वेट है। अर्थक्वेक लोड भी आप देख के समझ गए होंगे फ्रेंड, तो इसको हमको समझाने का उतना ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। डेड लोड क्या है, अर्थक्वेक लोड क्या है, ये सब आप लोगों ने देखा। अब हम फ्रेंड मेन यहाँ पे फ्रेंड जो चीज़ याद रखना है फ्रेंड आप लोग को, वो लोड फैक्टर याद रखना है फ्रेंड। क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, गेट हो या गेट में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड 2 मार्क्स का, कि फाइंड आउट द डिजाइन लोड इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड। डेड लोड, ये वो लोड देगा फ्रेंड, डेड लोड देगा, लाइव लोड देगा, अर्थक्वेक लोड देगा, विंड लोड देगा, सारा ही लोड आपको दे रखा होगा फ्रेंड। तो आपको डिजाइन लोड निकालने के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड आपको नहीं पता होगा कि लिमिट स्टेट में डेड लोड का फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर क्या है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अगर लिमिट स्टेट का पहले हम बात कर रहे हैं तो बोल दिया डेड लोड दे दिया, जैसे फ्रेंड डेड लोड हमारा दे दिया 200 डेड लोड दे दिया, तो 200 इंटू 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल जैसे लेके दिखाता हूँ, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड। गेट उट में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, जैसे फ्रेंड ये हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले लिए फ्रेंड, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, अब हमारा मान लिया कि डेड लोड दे दिया फ्रेंड, डेड लोड दे दिया 200, ठीक है, इनटू ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो फ्रेंड मैंने अभी दिखाया, डेढ़ और डेढ़, लाइव लोड और डेढ़, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, फिर जोड़ लेंगे। लाइव लोड मान लिए 150 दे दिया फ्रेंड, तो उसको फिर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड। ये फ्रेंड जो भी निकाल के हमारा वैल्यू आएगा, वैल्यू जो भी है, मैं वैल्यू ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लिया 100 आ गया फ्रेंड। अब ये जो 100 आ गया फ्रेंड, 100 जो आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या हो गया कि आपको ये लोड फैक्टर याद रखना पड़ेगा, और ये कॉम्बिनेशन डेड लोड और लाइव लोड देगा फ्रेंड, और कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है हमारा दे देगा। ऐसा ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो ऐड करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल देके मैं समझाया फ्रेंड। अब आगे हम लोग चलेंगे फ्रेंड, अब देखेंगे कि किसका किसका क्या जो है फैक्टर है। ओके, तो फ्रेंड जैसा कि आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखा है फ्रेंड, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, मान लिए कि अब सेकेंड एग्जांपल, मान लिए कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से पूछ दिया। एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे गौर करने वाली बात है फ्रेंड, इम्पोर्टेंट, अगर एग्जाम में गलती से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्विसिबिलिटी कंडीशन में आप बताओ कॉम्बिनेशन का लोड कॉम्बिनेशन, और गलती से आपने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया कोलैप्स वाला, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा फ्रेंड। सो प्लीज़ फ्रेंड, ये वैल्यू लोड फैक्टर मेमोराइज करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है फ्रेंड, इसको जस्ट मेमोराइज फ्रेंड। अगर कहेगा सर्विसिबिलिटी में लोड निकाल के दिखाइए डिजाइन लोड, तो अगर कह देगा कि सर्विसिबिलिटी में निकालिए और लाइव लोड दे दिया, और ये डेड लोड दे दिया और लाइव लोड दे दिया, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जो दिया है डेड लोड मल्टीप्लाई 1, जो दिया है लाइव लोड मल्टीप्लाई 1, और जो ओवरऑल आया वो हमारा आंसर हो गया फ्रेंड। तो ये ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड, किस में पूछ रहा है, ये दोनों टर्म को फ्रेंड याद रखना पड़ेगा। दिस कोलैप्स में पूछ रहा है, सर्विसिबिलिटी में पूछ रहा है। सर्विसिबिलिटी में पूछेगा तो फैक्टर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोलैप्स में पूछेगा तो फैक्टर हम 1.5। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया फ्रेंड, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड का। लोड कॉम्बिनेशन हमारे पास 2-3 है फ्रेंड। तो फर्स्ट था
आइए फ्रेंड, सेकेंड लोड कॉम्बिनेशन, ये जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, इसका और कोई वो तरीका नहीं है फ्रेंड। हालांकि फ्रेंड ये आपको मेमोराइज करने से फ्रेंड ये आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। अगर जेई लेवल का एग्ज़ाम में फ्रेंड डायरेक्टली ये लोड फैक्टर ही पूछते हैं फ्रेंड। इन केस ऑफ लिख देगा इन केस ऑफ लिमिट कोलैप्स स्टेट फैक्टर ऑफ डेड लोड, तो फैक्टर ऑफ डेड लोड डायरेक्टली 1.5 देगा, 2 देगा, 3 देगा, तो आपको 1.5 में क्लिक कर देना। वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। अगर इन केस ऑफ गेट में आप बैठ रहे हो तो गेट में ये लोड फैक्टर डेड लोड का नहीं पूछेगा फ्रेंड, वो उसमें डिजाइन लोड आप लोग से कैलकुलेट करवाएगा, जैसा कि अभी हमने पीछे कैलकुलेट करके बताया फ्रेंड, उस तरह से कैलकुलेट कराएगा। तो आपको फ्रेंड ये लोड कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, लोड फैक्टर याद होना चाहिए, और हमारा लोड कॉम्बिनेशन कितने टाइप का है फ्रेंड ये भी याद होना चाहिए फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, हमारा दूसरा लोड कॉम्बिनेशन है डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड। हाँ फ्रेंड, कहीं कहीं फ्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है, हालांकि ऐसे तो फ्रेंड विंड लोड तो ऑलवेज मतलब ऑकर होता है, लेकिन अर्थक्वेक लोड जो है फ्रेंड कभी कभी किसी किसी स्टेट में या फिर वो अर्थक्वेक जोन में है वहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड। ये दोनों में जो डोमिनेंट होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड डेड लोड, विंड लोड, अब्लिक अर्थक्वेक लोड, अगर ये कॉम्बिनेशन में फ्रेंड आपने निकाला डिजाइन लोड, जैसे पूछ दिया कि फाइंड आउट द डिजाइन लोड इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और ये आपको ये दे देगा फ्रेंड लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस विंड अब्लिक अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पे आपको 2 निकालने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड। यहाँ पे निकालना पड़ेगा एक कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस विंड लोड का। मान लिए डेड लोड प्लस विंड लोड का क्या है, डेड लोड का आप तो पहले देख रखे हो क्या है, 1.5 है, और विंड लोड का क्या है फ्रेंड 0.9। अभी ये विंड लोड और अर्थक्वेक लोड का वो देगा, मान लिए 80 देगा और इसका 60 देगा, तो ये 0.9 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड इस फैक्टर से। और विंड लोड का पहले डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन, सेकंड में डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन, ये आउट ऑफ मैक्सिमम तीनों में जो मैक्सिमम होगा फ्रेंड ये दोनों में, और ये डेड लोड लेके वो हमारा आंसर होगा फ्रेंड। नहीं सॉरी फ्रेंड, मिनिमम तीनों में जो होगा वो हमारा हो जाएगा फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, ये ऐसा आप समझ गए होंगे या फिर डिस्कस करना पड़ेगा आगे, आप लोग बताना। मैं तो अपने आप से समझाने का अच्छे से कोशिश किया हूँ फ्रेंड। और ये फ्रेंड देखिए, इसमें इस लोड कॉम्बिनेशन में लाइव लोड का कोई वो नहीं होता है फैक्टर, यही होता है फ्रेंड विंड लोड का और अर्थक्वेक लोड का। और ये फ्रेंड सर्विसिबिलिटी में जब जाएंगे तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा और इसका फैक्टर 1 हो जाएगा। ये जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है फ्रेंड लोड कॉम्बिनेशन। अगर हम लोड कॉम्बिनेशन ही नहीं जानेंगे फ्रेंड तो फिर हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते फ्रेंड। डिज़ाइन लोड कहने का मतलब हुआ फ्रेंड कि एक हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो 10 लोड ले सकता है, 10 लोड ले सकता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक लोड हो गया उसका, समझ रहे फ्रेंड। वर्किंग लोड हो गया, वर्क वो कितना पे करेगा, वर्किंग लोड मतलब उसका 10 ले सकता है, ये हम अंदर से जानते हैं फ्रेंड। तो क्या हम 10 के लिए डिज़ाइन कर देंगे बिल्डिंग को? नहीं फ्रेंड, 10 के लिए नहीं करेंगे। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लोड से मल्टीप्लाई करके फ्रेंड वो जो है हम लोग बढ़ा के इन्हांस करके हम लोग करेंगे फ्रेंड डिजाइन लोड को। जितना लेगा, मान लिए 10 लेने का क्षमता है, वर्किंग लोड 10 है, तो हम लोग डिजाइन लोड मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, मान लिए 12 आ गया, तो उस 12 के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, ताकि जब हमारा कोई लोड कभी कभी अचानक सडनली लोड ज़्यादा पड़ जाता है, मान लिए बिल्डिंग का है 10 लेने का पावर और आ गया उस पर 11,
तो इट्स ओके फ्रेंड, हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका कैपेसिटी है 10 और हम लोग डिज़ाइन किया है 12 में और लोड आया है 11, तो कोई बात नहीं है फ्रेंड, चलेगा। तो इसीलिए हम लोग डिज़ाइन लोड निकालते हैं फ्रेंड, कैरेक्टरिस्टिक लोड पे और वर्किंग लोड पे हम लोग वो नहीं करते हैं फ्रेंड बिल्डिंग को डिज़ाइन। ओके फ्रेंड, लास्ट और थर्ड वन है कॉम्बिनेशन फ्रेंड, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड। इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से याद रखना फ्रेंड, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे फ्रेंड। अगर कहीं आपने ये कॉम्बिनेशन को याद नहीं रखा और गलती से पूछ रहा है ये और आपने इसका फैक्टर लगा दिया, तो न्यूमेरिकल टोटली रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड, फिर आपको ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड मेरा आप लोग से वो है कि आप ये लोड कॉम्बिनेशन को अच्छे से ध्यान से देख लेना क्या क्या है। ओके फ्रेंड, लास्ट वन में देखिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में इसका क्या फैक्टर है। डेड लोड का है 1.2, लाइव लोड का भी है 1.2 और अर्थक्वेक लोड का भी है 1.2। तो इसमें लोचा ही नहीं है फ्रेंड। यस, ये लास्ट का कॉम्बिनेशन हमें तो बहुत अच्छा से याद हो गया था फ्रेंड, क्योंकि इसमें कोई लोचा नहीं है फ्रेंड न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने का, ये सेम ही है। डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड 1.2 है, इस टाइप से आप लोग को याद कर लेना है फ्रेंड। लोचा इसमें भी थोड़ा नहीं है फ्रेंड, सर्विसिबिलिटी का लास्ट में भी 1 और 0.88 लाइव लोड और विंड लोड का। तो ये जो आप लोग देख रहे हो फ्रेंड, मेन हमारा सारा खेल है लोड फैक्टर का और ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये अगर आप लोग का मेमोरी में है फ्रेंड, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप लोग तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके ले पाओगे फ्रेंड, उखाड़ ले जा पाओगे। गेट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, एई का क्वेश्चन हो। और फ्रेंड ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देखना फ्रेंड, इसको याद रखना। ये लोड कॉम्बिनेशन है एज पर IAS कोड, ये आप IAS कोड खोल के देखोगे फ्रेंड 456, उसमें भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा था आज का लोड कॉम्बिनेशन। इन कोलैप्स में क्या है, सर्विसिबिलिटी में क्या है, दोनों में था फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देखे हो। मुझे आशा है फ्रेंड कि आप लोग को ये लोड कॉम्बिनेशन एंड लोड फैक्टर समझ में आया होगा। और डिज़ाइन लोड हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा वर्किंग लोड दे देगा फ्रेंड। एक सेकेंड फ्रेंड, मैं आप लोग को वो निकाल के दिखाया था यहाँ पे, मैं मोटा मोटी ऐसे ही, ये सिर्फ डिज़ाइन वो लाइव लोड और ये डेड लोड का कॉम्बिनेशन दिखाया था फ्रेंड, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनते हैं फ्रेंड कि हमारा जो है डिज़ाइन लोड निकालिए, तो डिज़ाइन लोड निकालिए बोलेगा फ्रेंड, और ये आपको दे देगा कि ये बिल्डिंग का वर्किंग लोड ये है, और आप जो है डिज़ाइन लोड हमको निकाल के दिखाइए। और कॉम्बिनेशन भी आपको मे भी कहीं कहीं किसी एग्जाम में दे देता है फ्रेंड कि आप लोग कॉम्बिनेशन जो है डेड लोड और अर्थक्वेक लोड में। तो फिर फ्रेंड आप लोग को वो अब कोलैप्स में है कि सर्विसिबिलिटी में, वो देखना क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड। और ये 2 नंबर का गेट में आते हैं फ्रेंड, और अगर जेई का एग्जाम में आया तो डायरेक्टली फैक्टर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे दिया 200, और ये बोल रहा है फ्रेंड कि आपका जो है लोड कॉम्बिनेशन सेकंड में निकालिए। तो सेकंड में 150 इंटू डेड लोड का क्या है कॉम्बिनेशन 1.5, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, प्लस फिर विंड लोड है, तो विंड लोड का क्या है जो भी है फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0.9। तो ऐसा करने के बाद फ्रेंड जो मल्टीप्लाई कर लेंगे एक के लिए, ये डेड लोड के लिए पूरा करेंगे, प्लस फिर ये करेंगे लाइव लोड के लिए, और जो जोड़ के आएगा फ्रेंड वही हमारा डिज़ाइन लोड हो जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है फ्रेंड कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ फ्रेंड। बाकी अगर कुछ ऐसा पॉइंट रह गया हो फ्रेंड जो आप लोग को समझ में ना आया हो फ्रेंड, तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करें मैसेज में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स।